दोस्तों आज ये कहने और सुनने में गर्व होता है कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। चांद पर अपना यान उतार दिया है, मंगल तक यान भेज दिया है। साथ ही आज हम विश्व की प्रमुख परमाणु शक्ति भी हैं। मगर यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे देश के भविष्य को देखने वाली दृष्टि से लेकर भारत को विश्व में सम्मानजनक स्थिति दिलाने की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक और विचारक और राष्ट्रीय नेता शामिल हैं। सोनी लाइव पर रिलीज हुई वेब सीरीज रॉकेट वॉयज यहाँ उन दो महान वैज्ञानिकों की कहानी है कहती है जिन्होंने सोते जागते भारत के लिए संपन्न, समृद्ध और स्वाभिमानी और सशक्त भविष्य के सपने देखे। ये रॉकेट वॉयज हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई। करीब 40 मिनट की 8 कड़ियों वाली रॉकेट वॉयज की कहानी शुरू होती है 1962 में चीन के हाथों भारत की सैन्य पराजय के साथ। तब होमी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि चीन भविष्य में हमलावर नहीं होगा, इससे जरूरी है कि हम परमाणु बम बनाएं। नेहरू असमंजस में है। होमी के मित्र और कभी उनके छात्र रहे विक्रम साराभाई परमाणु बम बनाए जाने का खुला विरोध करते हैं, क्योंकि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से हुई तबाही देख चुकी है। होमी और विक्रम के इस टकराव के साथ कहानी फ्लैशबैक में 1930 के दशक में चली जाती है और फिर दोनों का जीवन यहाँ से आकार लेता नजर आता है। होमी विश्व युद्ध के दौरान भारत लौटकर कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हो जाते हैं, जबकि विक्रम कैम्ब्रिज में अपना रिसर्च छोड़कर घर आ जाते हैं। होमी जहाँ परमाणु विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, वहीं विक्रम की सपना देश का पहला रॉकेट बनाने का है। अपनी चाल चलता समय दोनों को एक मुकाम पर ला आता है और वे मिलकर काम करते हैं। जहाँ होमी प्रोफेसर हैं और विक्रम उनके स्टूडेंट। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं, बावजूद इसके कि दोनों के विचार कई मुद्दों पर मेल नहीं खाते और तकरार लगातार चलती है। उनकी दोस्ती बरकरार रहती है। दोनों के व्यक्तित्व यहाँ विरोधाभासी नजर आते हैं। 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में से प्रभावित होकर होमी और विक्रम कॉलेज में एक दिन अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारकर स्वराज का तिरंगा लहराते हैं और उनका मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। होमी कॉलेज से अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई चले जाते हैं और जे.आर.डी. टाटा के साथ उनका नया सफर शुरू होता है। दूसरी तरफ विक्रम पढ़ाई के साथ साथ कपड़ा मिल मालिक पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगते हैं। वे कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन यूनियन लीडरों का विरोध सहना पड़ता है। ऐसे में उनका रॉकेट बनाने का सपना पीछे चला जाता है। रॉकेट वॉयज की कहानी यहाँ से दोनों महान मस्तिष्कों की उलझनों, सपनों को साकार करने में आने वाली रुकावटों, निजी जिंदगी के उतार चढ़ावों और भावनात्मक उथल पुथल को सामने लेकर आती है। विक्रम जहाँ एक डांसर मृणालिनी के प्रेम में पढ़कर विवाह कर लेते हैं, वही वकील पिप्सी से होमी की मोहब्बत अधूरी रहती है। यहाँ सी.वी. रमन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक भी कहानी का हिस्सा बनकर आते हैं। रॉकेट वॉयज चुनिंदा दशकों के लिए है, खासतौर पर उनके लिए जिनकी दिलचस्पी साइंस में है, जो देश के अंतरिक्ष और परमाणु इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, जो डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा थ्रिल भी पैदा होता है जब कहानी में अमेरिका द्वारा होमी की जासूसी कराए जाने वाला एंगल आता है। होमी और विक्रम के किरदार यहाँ खूबसूरती से उभरे हैं। जिम सरफ और इसाक सिंह ने अपनी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से निभाई हैं। दोस्तों इन्हीं महान वैज्ञानिकों की मदद से आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति की है और हम अपना सर दुनिया में स्वाभिमान से उठा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में नीचे जरूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और जरूरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव और जरूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।